अस्सलाम वालेकुम। तो एक नई सुबह का आगाज़ करते हैं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। और ये सुबह नाश्ते की तैयारी में कर रही थी, जिसमें मैंने रोटी बनाई थी और मैंने पराठा बनाया था और एक अदद फ्राई एग अपने लिए बनाया था। और मेरे हस्बैंड, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि वो फ्राई एग खाना रोज़ पसंद नहीं करते, इसलिए ये सालन मैंने उनके लिए कीमा आलू पहले से ही रेडी करके रखा हुआ था, तो ये मैंने फिर उनको दिया नाश्ते में। इसके बाद जो कल मैंने ये मुलेठी की स्टिक्स रखी थी अरके गुलाब में, तो इसको हमने अच्छे तरीके से हिलाया जुलाया। फिर इसको मैंने एक बॉटल में ट्रांसफ़र किया और आज से इसकी जो टेस्टिंग होगी ना, वो होगी स्टार्ट। इसका जो रिज़ल्ट होगा, अगर तो अच्छा होगा मैं तब भी बताऊंगी, अगर अच्छा नहीं होगा मैं तब भी बताऊंगी। तो फ़िलहाल तो आज से मैं इसको शुरू कर रही हूँ। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा और क्या नहीं। तो ये आधा बच गया था और फिर मैंने ये अपना कुछ काम था किचन का ये किया, क्योंकि मैं ये ज़ीरा और जो खुश्क धनिया होता है उसको मैं हमेशा से जब भी ट्रांसफ़र करती हूँ जार में, तो उससे पहले मैं इसको पैन में अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। भूनने से मुराद है उसको मैं सिर्फ भूनती हूँ, जलाती नहीं हूँ। बिल्कुल कम आंच पे आप लोगों ने इसको भूनना है। इससे पता है क्या होता है, इससे आप लोगों के जो मसाले होते हैं ख़राब नहीं होते और जब भी जिस भी खाने में आप इसको यूज़ करेंगे उसका जायका बहुत ही मज़े का होता है। तो आप लोग भी ज़रूर ये वाली जो टिप है मेरी, इसको फॉलो कीजिएगा। आपको यकीनन आपके जो खाने होंगे वो बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। मैं ज़्यादा खानों में मसाले नहीं डालती। मैं जितने भी खाने आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। मैं ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती, बहुत कम मसाले से मेरा खाना बहुत अच्छा बनता है। तो इसलिए आप लोग भी जब भी ये ज़ीरा धनिया ये आप लोग इसको भून कर जार में ट्रांसफ़र किया करें। इसको अच्छे तरीके से ब्लेंडर में ब्लेंड करके फिर इसको जार में ट्रांसफ़र कर दिया करें। तो ये देख लें, मैंने इसको फिर प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया था और जब ये ठंडा हो गया था तो फिर मैंने इसको ब्लेंडर में डालकर अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लिया था। तो हमारे बहुत मज़ेदार से मसाले जो हैं वो रेडी हो गए थे। पहले मैंने ज़ीरे को भूना, फिर मैंने इसके बाद जो है वो धनिया निकाला, धनिया को भूना। इससे अगर आप पकोड़ों में भी यूज़ करेंगे ना, आपके पकोड़े बड़े खस्ता बनते हैं, बड़े मज़े के बनते हैं। तो ये वाली जो ट्रिक है मैं हमेशा यूज़ करती रहती हूँ। फिर आज के जो मेरी रूटीन है ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नॉर्मली जो मैं दिन में जो भी मेरी रूटीन होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने लाइक करना है, सपोर्ट करना है और अगर फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना है। तो ये मैं अपनी डेली जो रूटीन है ये आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको पसंद आती है, किस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं, आप मुझे वो भी बता सकते हैं कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाया करूं। आप लोग किस तरह की वीडियोस पसंद करते हैं और किस तरह के व्लॉग्स पसंद करते हैं, ये भी मेरे साथ लाज़मी कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, ताकि मैं उसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊं। और अगर ये वाली वीडियोस अच्छी लगती हैं तो फिर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं अपनी डेली लाइफ शेयर करना चाहती हूँ और मैं इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं डालना चाहती जो मुझसे रिलेटेड ना हो। मतलब, और ये निशान मेरे हाथ पे बहुत बुरा लग रहा है। सिलेंडर से मेरा हाथ जल गया था शादी से पहले, तो ये निशान रह गया है। इस पर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं ट्राई किया, तो अभी मैं इस पर ट्राई करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि निशान मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। और शादी से पहले ये निशान मेरे हाथों पे इतने ज़्यादा पड़ गए थे कि मुझे ख़ुद भी नहीं समझ आ रही थी कि मेरे हाथों को क्या आफत आई हुई है। बार बार मेरे हाथ जल रहे थे और यहाँ तक कि जब मेरी मेहंदी का मतलब दिन था, मैं मेहंदी लगवाने गई थी, तो मैंने ज़ख़म के ऊपर मेहंदी लगवाई थी।
जो इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी मेरे हाथ में कि मैं आपको नहीं बता सकती। मैं अपनी सिस्टर को कह भी रही थी कि मुझे इतनी हैवी मेहंदी नहीं लगवानी, लेकिन वो मुझे यही फ़ोर्स कर रही थी कि ब्राइडल की मेहंदी हैवी ही होती है। मैंने बल्कि कहा था कि मुझे एक राउंड सी टिक्की बना दो, बस मेरे लिए वही काफ़ी है। लेकिन फिर मजबूरन मुझे ज़ख़म के ऊपर मेहंदी लगानी पड़ी और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कवर किया था मेरा ज़ख़म। काशी सैलून से मैंने मेहंदी लगवाई थी और जो कि 7 दिन के बाद रिमूव हो गई थी। तो मतलब आजकल जो मेहंदी है ना, वो मेहंदी नहीं है, अर्क ही है और 7 दिन के बाद रिमूव हो जाती है। एक मेहंदी की ट्रिक है मेरे पास, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कभी मेहंदी लगाऊँगी ना तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी घर पर मेहंदी बनाना किस तरह होता है, और वो मेहंदी जब आप लगाएंगे तो उसका रंग कितना अच्छा होता है। तो टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेहंदी बनाना, और फिर उसको अपने हाथ पर अप्लाई करके आप लोगों को उसका कलर भी दिखाऊँगी। तो फिर इसके बाद जब मैं फ्री हो गई थी, फिर मैंने थोड़ी सी ब्लीच लगाई अपने चेहरे पर, क्योंकि अपनी हिफाजत करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ मसाज क्रीम निकाली, उससे अपने चेहरे का मसाज किया और रेडी शेडी हो के फिर मैं चली गई थी अम्मी की तरफ गई थी और अम्मी अब्बू के पास बैठी रही। फिर मेरा छोटा भाई मुझे कह रहा था कि आज मैंने बड़े मज़े के आलू चने खाए हैं, तो मैंने कहा मेरे लिए भी ले आओ, नेकी और पूछ। तो फिर ये वाले चने उसने ला कर दिए जो हमने इंजॉय किया। इसका खट्टा इतना मज़े का था ना कि मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। इसके बाद फिर मैं घर आ रही थी अपने हस्बैंड के साथ, तो फिर फ्रेश जूस तो मैं लाजमी पीती हूँ डेली। फिर हम लोगों ने रास्ते से इस जूस को ख़रीदा, जिससे मैं डेली जूस लेती हूँ वो था नहीं, तो फिर हमें इस नई शॉप पे जाकर जूस लेना पड़ा, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। आड़ू का जूस ऐसा लग रहा था जैसे केले का मिल्क शेक है। मैंने आधा पी लिया था और मेरी नेल पेंट देखे ही मैंने अपने नाखूनों से रिमूव की है। लगा तो लेती हूँ लेकिन फिर मुझे उलझन होती है, फिर उतारने की वो होती है जल्दी। फिर रात को मैंने ये खाया था, टिक्के खाए थे और चपली कबाब आधा, एक टिक्का और आधा चपली कबाब। फिर इसके बाद मैं किचन में आ गई थी। मेरी नाइट की जो चाय होती है वो तो मैं लाजमी पीती हूँ अपने लिए। फिर मैंने एक स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाई जिसको मैंने इंजॉय किया और बहुत ही मज़ा आया। फिर ये मेरी छोटी सी वीडियो है, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।